डिकोडिंग की कोडिंग के क्वेश्चन थे वो हमने पहले भी लास्ट सैटरडे को हमने क्लास ली थी। सैटरडे क्लास के अंदर भी हमने कोडिंग डिकोडिंग कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसके अंदर की कोड दिए गए थे, तो अल्फाबेट के अंदर भी दिए गए थे कोड, भी दिए गए थे कुछ कोड, मैथमेटिक्स में भी दिए गए थे। उसी तरीके के जो है वो आज मैं कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, 10 क्वेश्चन लेके आई हूँ पूरे। तो ठीक है, वही आप लोगों के एग्जाम में आएंगे, उसी के बेस के ऊपर क्वेश्चन लगभग कुछ आप लोगों को पता ही है कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायरेक्शन दिया गया है। डायरेक्शन कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिव A, B, C and D. You have to find out which of the following or combinations based on the codes and the conditions given below. If यदि if none of the combinations match, choose none of। क्या कह रहा है डायरेक्ट निर्देश के, एक बार मैं आपको हिंदी में भी रीड करके बता देती हूँ जिससे कि आप लोगों को जो है इंग्लिश वालों को अच्छे से इंग्लिश में समझ में आया। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा ताकि आप प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द या शब्दों का समूह के बाद ए बी सी और डी के रूप चार संयोजन में से कौन सा सही ढंग से शब्द या शब्दों करता है, या इसके विपरीत कोड और नीचे दी गई शर्तों के आधार पर यदि कोई भी संयोजन मेल नहीं खाता तो अपने उत्तर में उसको इनमें से कोई नहीं वाला। ये हमारा डायरेक्शन हो गए। ठीक है, कह रहा है निश्चित कूट भाषा में इसकी कोड दिए गए हैं। कोड देख लेते हैं हम लोग, किसका कोड हमसे पूछा। ठीक है, हैप्पीनेस बिल्ड अपॉन आवरसेल्फ, इन सबका जो कोड है लिखने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। हैप्पीनेस बिल्ड अपॉन आवरसेल्फ का कोड कुछ इस तरीके का नहीं है कि जिस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है कि हैप्पीनेस का कोड फर्स्ट नंबर का, वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोड जो है वो घुमा फिरा के दिए गए हैं, कोई फिक्स नहीं। किसी कोड पूछा है मेसी का, हमसे मेसी का कोड आप लोग क्या देखोगे, किस तरीके से देखोगे इस मेसी कोड को कि मैथमेटिक्स अल्फाबेट सब में दो दो दी गई है, तो दो दो को ढूंढने के बजाय अच्छा है कि हम लोग सिर्फ एक को ढूंढे, सिर्फ एक के ऊपर फोकस करें। ठीक है, अगर मैथमेटिक्स से हमारी पार नहीं पड़ती, फिजिक्स से अगर हमारी पार नहीं पड़ती तो हम लोग अल्फाबेट पे जाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग हम लोग जो है फोर मैथमेटिक्स से करते हैं, 4 से करते हैं, 9 से करते हैं, 6 से। ठीक है, अब 4 जैसा कुछ दिख रहा है क्या आपको कहीं? 4 यार 3 दिखा हुआ है, पर 3 के अंदर जो है वो
10 10 यहाँ पे हो रहा है बट 10 जैसा तो कुछ है ही नहीं, तो अगर मैं इसके अंदर से -1 कर दूं तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा यहाँ पे। फिर बात करते हैं 6 की, फिर बात करते हैं 6 की। 6 कहाँ है, यहाँ पे कितना है, 3 3 6, यहाँ पर यहाँ पे कितना है 5, ठीक है 5, ठीक है। जब यहाँ पे ऐड हुआ, यहाँ पे ऐड हुआ, यहाँ पे लेस हुआ, तो क्या ये दिमाग में कुछ चल रहा होगा ना कि ये तो पॉसिबल है नहीं, यहाँ पे 5 नहीं आ सकता था। तो अब आप लोग देखो कि यहाँ पर पहले जो है वो वोवल है, स्टार्टिंग वोवल से हो रहा है, तो यहाँ भी वोवल से हो रहा है, तो यहाँ पे +1 अगर मैं कर दूं, यहाँ पे अगर +1 अगर मैं कर दूं, ठीक है, 3 के अंदर कितना दिया गया है 7, बट ये कोड भी हमारे पास नहीं आ रहा, तो इससे तो हम लोग पता नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे जो है कॉन्सोनेंट से हो रहा है, यहाँ पे -1 करा तो हमारे पास 9 आ गया था। तो अगर मैं इसकी माइनस की तो इसके अंदर कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हमारे पास 6। ये जो है वो कोड अलग अलग तरीके से दिए गए हैं, ठीक है, ये तो हमारे पास था। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं ई ई ई से जस्ट फर्स्ट वाला अगर बात करूं तो शायद डी कर सकते हैं इसको, बट ये यहाँ पे आ रहा है ई, क्या था डी, तो शायद इसका कोड हो सकता है, तो हम इससे रिवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग जो है वो ए का रिवर्स भी कर सकते हैं और ई से जस्ट पहले वाला ले सकते हैं। बात करूं मेसी का, मेसी के अंदर एम का जो रिवर्स क्या होता है एन, और एक्स वाई से जस्ट पहले क्या आता है, इसके अंदर जो है एम ई डबल एस वाई, कितने नंबर है, कितने अल्फाबेटिकल है, इसके अंदर अल्फाबेट हमारे पास 5 अल्फाबेट है हमारे पास, बट इसके अंदर अगर +1 कर दूं आ जाएगा, बट इसका जो है वो इसको समझ में नहीं आ रहा कि इसमें हमें अगर माइनस कर दूं तो 5 आ जाएगा, माइनस अगर मैं 1 कर दूं इसके अंदर तो 5 आ जाएगा, +1 कर दूं तो 6 आ जाएगा। इसके अंदर भी अगर किस तरीके से अंदर अगर तुम माइनस करो तो 4 आ जाएगा, ठीक है। मेसी का कोड हमें मिल चुका है, हम सेकंड पे जाते हैं क्वेश्चन पे, x7y, ये कोड किसका कोड है, x7y is the code for which of the following word, x7y जो है वो किसका कोड है, हमें ये पता लगाना है कि किसका कोड है ये, ठीक है। x7y क्या कहीं दिया गया है, x7y इसके अंदर दिया गया है, इसके अंदर से हम लोग को देखना है लर्न समथिंग न्यू एवरीडे, लर्न समथिंग न्यू, ठीक है, चारों के चारों जो है वो यहाँ पर वर्ड आ चुके हैं हमारे पास। अब हम इन लोग इससे तो तरीका पता नहीं लगा सकते, तो अब आप लोग देखो कि x जो है सबसे पहले वाला इसको कर सकती हूँ 7, कितना देगा 5 6 7 8, माइनस अगर मैं 1 कर दूं तो कितना आ जाएगा 7। फिर अगर मैं बात करूं इसकी v की, v कैसे आएगा, क्या v e का अपोजिट है, बिल्कुल, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब आप लोग देखोगे कि मैं डायरेक्ट
अल्फाबेट है वो याद है, अगर आप लोगों को भी अच्छे से याद होगा तो आप लोग एल पे नहीं जाओगे, एस पे नहीं जाओगे, एन का एम होता है, एम पे नहीं जाओगे आप लोग, ठीक है। बात करोगे मैं लास्ट की, इससे पहले आता है हमारे पास एम, तो इसमें भी नहीं जाओगे। जाने से हमारा टाइम वेस्ट होता है, तो हम जाएंगे क्यों? हमें पता है कि वाई से पहले एक्स आता है, तो एक्स शायद इसका भी हो सकता है। जो दिक्कत होती है हमारे पास वो होती है टाइम की। हमारे पास जब टाइम ही नहीं है तो हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम उसी ऑप्शन, एक एक वर्ड आप लोग निकाल निकाल के देख सकते हो, तो आप लोगों का टाइम एक दो निकाल के देखो, अगर आप लोगों को आइडिया लग रहा है कि नहीं ये इस तरीके से हो जाएगा, तो आप लोगों को इतना क्या करना है, व्हाट इज द कोड ऑफ द वर्ड सक्सेस। सक्सेस का कोड हमें ढूंढना है। सक्सेस का कोड क्या आता है, अगर मैं बात करूं रिवर्स की, क्या हो जाएगा, एस का रिवर्स हो जाता है एच। 7 के अंदर अगर मैं +1 कर दूं तो कितना आ जाएगा 8। क्या ऐसा कोई हमारे पास ऑप्शन दिख, ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था। व्हाट इज द कोड फॉर, ऑलवेज डाउट का कोड हमें जो है वहां ढूंढना है। ऐसे ए का अपोजिट क्या हो जाता है, जेड, ठीक है। इसमें जेड है कहीं, नहीं है, इसको हटाओ। इसमें जेड है कहीं, इसको भी हटा दो, ठीक है। एस का अपोजिट क्या हो जाता है, जेड, ठीक है। जेड इसमें तो है पर इसमें आर है क्या, नहीं है, इसको भी हटाओ। आर वाले ऑप्शन को टिक करो, जेड और आर। अगर कंप्लीट करना चाहो तो 3 3 प्लस -1 कर दो। ये चीज आप लोग क्लियर देख लो। अगर इसका भी करके बताओ तो आपने डी का अपोजिट क्या होता है, और टी से पहले क्या आता है, +1 कर लो, 5 आ जाए, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये जा रहा था 5 तक, बट क्या इसमें 5 आएगा, नहीं इसमें 6 आएगा। डी का अपोजिट क्या होता है, आर नहीं होता डी का अपोजिट। तो जेड एक्स, जेड वाई एक्स वी, ये ऑप्शन भी हमारे पास कट जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दिस हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड थर्ड फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड हेवन। हेवन का कोड जो है हमें ढूंढ, इसमें नहीं है, इसको गलत करो, इसमें नहीं है, इसको गलत कर दो, इसमें नहीं है, इसको भी रॉन्ग कर दो, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एम
5। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन कैसा लगा आप लोगों को, ये आप लोग मुझे बताइएगा। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है आप लोगों की कोड निकालने के लिए। ठीक है, आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग तभी पॉसिबल है आप लोगों के जब आप लोगों को अपोजिट जो है वो याद हो। रिवर्स अल्फाबेट आप लोगों को याद होनी चाहिए कि कौन से नंबर पे कितना अल्फाबेट आता है। याद है, रिवर्स अल्फाबेट अगर आप लोगों को याद है क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डायरेक्शन दिया गया है, डायरेक्शन कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, वही डायरेक्शन सारे एक जैसे दिए गए हैं। हमारे पास इसमें कोड दिया गया है। ठीक है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द दिया गया है जिसके बाद ए बी सी और डी का लेवल चार संयोजन, निम्नलिखित चार संयोजनों में से कौन सा वर्णमाला कोड और नीचे करता है। यदि कोई भी संयोजन मेल नहीं खाता तो आपने उत्तर के रूप। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। सारे कोड हमारे पास है। ठीक है, कंडीशंस दी गई है आप लोगों को। कंडीशन फर्स्ट दी गई है, इफ फर्स्ट एलिमेंट, कंडीशन दी गई है इफ फर्स्ट एलिमेंट इज ए वोवेल एंड लास्ट एलिमेंट इज ए कॉन्सोनेंट then the code of first and last letter will be interchanged। यदि पहला तत्व एक स्वर है और अंतिम तत्व एक व्यंजन है तो पहले और अंतिम अक्षर का कोड जो है वो आपस में बदल लिया जाएगा। ठीक है, मतलब कोड जो है वो आपस में बदल दिया जाएगा यदि स्टार्टिंग वोवल से हो रही है और एंडिंग से। ठीक है, कंडीशन सेकंड क्या कहता है, कंडीशन सेकंड कहता है कि इफ then the chord of third and fifth letter will be interchanged। यदि पहला तत्व एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है और अंतिम तत्व एक वोवल है, स्वर है, तो तीसरे और पांचवें अक्षर को आपस में बदल दिया जाएगा। अगर यदि पहला तत्व उल्टा रिवर्स बताया गया है, आप लोगों को याद रखना है। थर्ड कंडीशन कह रहा है कि इफ एन एलिमेंट इज अपीयरिंग ट्विस इन द वर्ड then it will be coded as plus। यदि कोई तत्व शब्द में दो बार आ रहा है, यदि कोई एलिमेंट शब्द में दो बार आ रहा है तो इसे प्लस के रूप में कोडित किया जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने जहां पे भी रिपीट हो रहा था स्वर यदि तीन से अधिक हो, तीन नहीं होने पर करते थे, यहाँ पे क्या करना है, हमें प्लस से इंटरचेंज करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हम देखते हैं। नॉट कह रहा है if a code follows more than one conditions then all the conditions should be applied in order। यदि कोई कोड एक से अधिक शर्तों का पालन करता है, यदि कोई कोड एक से अधिक शर्तों का पालन करता है, सभी शर्तों को लागू किया जाएगा। सेम वही कंडीशंस दी गई है आप लोगों को, बस थोड़ा सा चेंज करा गया है कंडीशंस में। एक सेकंड, ठीक है, कंडीशंस दी गई है। हमें जो है किसका कोड निकालना है, कोड हमें किसका निकालना है, निकालना है हमें आर बी यू ई बी एल का।
क्या था कोड? आर बी यू ई बी एल। इसका कोड क्या होगा? पीछे चलते हैं, कोड देखते हैं हम, इसका कंडीशंस देखते हैं, फिर क्या होता है। ठीक है, कोड देखते हैं। किसका कोड पूछा गया था हमसे? आर बी, क्या दिया गया है इसमें? ये एफ का कोड हो गया, ये पी का कोड हो गया, ये आई का हो गया, एम का हो गया, एल का हो गया, ये एस का हो गया, ई का हो गया, तो आर का कोड क्या दिया गया है? 3। हम पहले नॉर्मल कोड उठा उठा के लिख देंगे इसके अंदर। बी का कोड क्या हो गया? 6। ठीक है, यू का कोड क्या हो गया? @ ठीक है, ई का कोड क्या हो गया हमारे पास? हेल्स। पी का कोड क्या हो गया? इस। एल का कोड क्या हो गया हमारे पास? 4। क्या रही है? पहला स्वर, पहला तत्व की स्वर से नहीं, पहली कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है। सेकंड कंडीशन कह रही है कि पहला तत्व व्यंजन और अंतिम स्वर से नहीं, लास्ट और स्टार्टिंग दोनों ही जो है वो किससे हो रही है? वो कॉन्सोनेंट से। ये भी लागू नहीं। यदि कोई शब्द 2 बार आ रहा है तो कोड को प्लस से कोडेड किया जाएगा। यदि कोई तत्व आ रहा है, ठीक है, आ रहा है अल्फाबेट, चलो कोई शर्त लागू नहीं हुई है इसके अंदर। इन तीनों क्या कहा जाएगा? प्लस से। क्या ऐसा कोई कोड दिख रहा है आप लोगों को? ऑप्शन नंबर पहला ही हमें मिल चुका है। ठीक है, हमारे पास पहला ही ऑप्शन हमारे पास आ चुका है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ए। ऑप्शन नंबर ए टिक करो और निकलो। ठीक है, बहुत इजी सा कोड ढूंढना था। क्या करना है? एच, अब नेक्स्ट ढूंढना है हमें, HOJOQA। तो आप लोग देखो कि मुझे यहाँ पे प्लस करना है, मुझे सेकंड थर्ड छोड़ के फोर्थ नंबर पे कहीं प्लस है नहीं, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन भी हमारा कट जाए। प्लस हमारे पास कहाँ है? फर्स्ट जो सेकंड नंबर पे प्लस है और फोर्थ नंबर पे हमारे पास प्लस है। ठीक है, कोड ढूंढना था हम लोगों को। सारे कोड जो है वो मैं एक बार यहीं लिख के ले आती हूँ, जिससे कि क्या है, हमारा ये टाइम है ना, ये बच जाएगा मेरा भी और आपका भी। ठीक है, क्यू का कोड तो क्या दिया गया है? 5। यही लिख देते हैं हम छोटे छोटे पे। क्यू का कोड हमारे पास क्या है? @ जे का कोड क्या है हमारे पास? है। एच का कोड क्या है हमारे पास? ठीक है, एच तक हो गया था हमारा। ओ का कोड क्या था हमारे पास? $।
बी का कोड क्या था? बी का कोड क्या दिया गया था? 6। ए का कोड हमारे पास क्या था? स्टार। टी का कोड क्या दिया गया था हमारे पास? 9। 4। एम का कोड स्लैश एट। टी का कोड सेंटेंस। ठीक ठीक है। कंडीशन क्या कह रही थी? फर्स्ट कंडीशन कह रही थी अगर स्टार्टिंग वोवल से हो तो स्टार्टिंग वोवल से नहीं है। थर्ड लास्ट, ठीक है, ये वोवल दिया गया है तो कंडीशन सेकंड हमारे पास अप्लाई होगी। कंडीशन सेकंड हमारे पास अप्लाई होती है तो फिर क्या था हमारे पास कि थर्ड और फिफ्थ लेटर को इंटरचेंज करना है। थर्ड और फिफ्थ जे को और क्यू को इंटरचेंज करना है। तो जे का कोड क्या था और क्यू का कोड क्या था? हमारे पास कोड क्या था? 7। इसका कोड तो क्या था? 7 था। 7 प्लस जे का कोड क्या दिया गया था? ऐड। ठीक है। ओ का कोड हमारे पास है, क्यू का कोड क्या था? ए का कोड हमें इंटरचेंज करना था। चेंज करना था ना हमें। कंडीशन सेकंड कंडीशन, तो जे का कोड था 5 और क्यू का कोड लिखते थे हम ये, और ए का कोड क्या था? ए का कोड था स्टार। क्या ऐसा कहीं ऑप्शन में है? ऑलरेडी हम रिपीट होने वालों को प्लस लिख चुके थे। क्या ऐसा कहीं कोई है? नहीं, ऐसा नहीं है तो नन ऑफ दिस कर दो। ठीक है, आंसर आप लोगों को ऑलरेडी मिल जाएगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी दिया गया तो है पर एज डी लिख दिया, सिर्फ और सिर्फ इसमें इंटरचेंज नहीं करा गया है। इंटरचेंज नहीं किया गया जबकि हमें क्या करना था? इंटरचेंज करना था थर्ड और फिफ्थ लेटर को कंडीशन नंबर से थर्ड के अकॉर्डिंग। ढूंढना है यू टी। इसका कोड हमें ढूंढना है। यू का कोड क्या था? एट द रेट। क्या कहीं डबल रिपीट हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा था, प्लस तो कहीं नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है, यू सॉरी, यू जो है, यू क्या है? यू वोवल है और एंडिंग किससे हो रही है? कॉन्सोनेंट से। ठीक है, तो हमें तो क्या करना होगा? अगर ये दोनों ही है तो इंटरचेंज करना होगा। तो पी का कोड तो हमें स्टार्टिंग में लिखना है। पी का कोड हमें कहाँ लिखना है? यू की जगह। तो पी का कोड क्या था? पी का कोड था ये। टी का कोड क्या था? 9। क्या था ये? एफ। एस। ई का कोड क्या था? हैज।
ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी कंडीशंस जो है वो हमें देखना है कि कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आप लोग खुद से करने हैं। कोड आप लोग कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कंडीशंस का भी जो है वो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को दोनों का स्क्रीनशॉट दे दूंगी। एक बार आप जो है ये कंडीशन का स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कंडीशन का स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद जो है वो आप लोग मुझे क्वेश्चन करके आप लोग मुझे बताना ये तीनों शर्तें हैं, तीनों कंडीशन दी गई है आप लोगों को, तीनों कंडीशन जो है कहाँ